आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ऑल इंडिया फुटबॉल के एक और लाइव पॉडकास्ट पर। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे व्यक्ति हु वाज पार्ट ऑफ एआईएफएफ, हु वाज पार्ट ऑफ एएफसी कम्युनिटी। और भाई आप सभी तो अब तक पता ही चल गया होगा कि हु एम आई टॉकिंग अबाउट। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर साजी प्रभाकरन। ही विल बी विद अस विद इन अ मिनट। तो दोस्तों, बिना किसी रुकावट के जल्दी से जल्दी उनको बुला लेते हैं यार, ठीक है। एंड लेट्स टॉक अबाउट क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। आई थिंक एनी मोमेंट एनी टाइम साजी सर विल बी विद अस, ठीक है। साजी सर, हेलो सर, कैन यू? Yes, hello. How are you? आई एम ग्रेट सर। Yes. हाउ आर यू सर? Yeah, I'm good. I'm good. Yes, सर I'm सॉरी good. सर, थोड़ा How? सा टेक्निकल इश्यूज की वजह से आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हाँ, नहीं, नहीं. Okay. I think I was not following you. That may be the reason. थे। ओके ओके। सो Yes. ठीक है. सर शुरुआत करें कि लाइक आर यू देयर एट एयरपोर्ट? सब कुछ Yes, सही है yes. ना? Yeah, yeah. I'm fine, fine. Yeah, I can speak. तो लेट्स बिगिन विद आवर मिनी पॉडकास्ट यू कैन से, या फिर जो भी है। तो सर मेरा सवाल ये है कि पहला सवाल ये है कि इंडिया इज ए वेरी बिग पॉपुलेशन का नेशन है, जहां पर टैलेंट की कमी नहीं है जितना मुझे लगता है। आप भी यही फील करते हो, टैलेंट की कमी नहीं है, बट व्हाई आरंट वी एबल टू फाइंड दैट पार्टिकुलर 11 प्लेयर्स? अब ऐसा नहीं है कि नेशनल टीम में 11 खिलाड़ी नहीं है, बट प्रॉब्लम कहाँ है? मतलब व्हाई आरंट वी एबल टू सी दैट फर्स्ट टच जो हम चाहते हैं कि एक खिलाड़ी अच्छा देख, खेले। या देखो, 1,000 लोग हो या 200 बिलियन लोग हो, जब तक सिस्टम और स्ट्रक्चर नहीं होगा वैसा, तब तक वो खिलाड़ी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो हमारे पास टैलेंट है, और इसमें कोई मतलब वी शुड नॉट डाउट देयर आर सुपर टैलेंट्स एज वेल, but the problem is we don't have the right governance structure right now, which really helps this talent to grow, get nurtured, and reach to their potential. So unless until uh, हम वो चीज नहीं करेंगे, वो बेसिक है, फाउंडेशन है और फंडामेंटल है, दैट इज व्हाट वी नीड टू डू, एंड देन वी देयर इज नो स्टॉपिंग बैक, दैट इज व्हाट आई थिंक. Pakka, definitely we will be able to reach there, provided we put a right structure and a system in place where talent will come, they will be able to grow and reach to their potential. तो सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एआईएफएफ का एक लॉन्ग टर्म विजन जो आपके रहते हुए जनवरी 2023 में विजन 2047 इज अ वेरी मेन टॉपिक जो अभी ट्रेंड पर है। एवरीवन हैज देयर इन माइंड की विजन 2047। आपको क्या लगता है, इज द विजन गोइंग ऑन अ राइट ट्रैक? नहीं, देखो, मैं तो वहां हूं नहीं तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं था तो विजन वाज ऑन ट्रैक, एंड डेफिनेटली हमें उम्मीद था और बहुत लोग उस पे कंट्रीब्यूट कर रहे थे, और एक टीम की तरह बहुत लोग काम कर रहे थे, खाली एएफएफ के अंदर नहीं, एएफएफ के बाहर भी। और ये जो विजन डॉक्यूमेंट है, ये बहुत प्रैक्टिकल डॉक्यूमेंट था, लेकिन इसमें बहुत कुछ, ये तो देखो लिखा हुआ है उसमें बहुत कुछ, लेकिन उसके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनने थे, कुछ प्रोजेक्ट बन गए थे जो इम्प्लीमेंट हो रहे थे और वो ट्रैक में थे, और कुछ प्रोजेक्ट्स बनने हैं जो, क्योंकि ये साइकिल है 4 साल का, उस बेसिस पे बनना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन ये एएफएफ का अकेले का काम नहीं है, सबको साथ में लेके बनाना है, ताकि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी हो। लेकिन मुझे आज नहीं पता कि वो उसकी स्थिति क्या है, कौन उसको देख रहा है, कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये मुझे नहीं पता। लेकिन जब मैं था वहां पर, तो डेफिनेटली हमारी कोशिश ये थी कि हमने जो बोला है, हमने जो सबके सामने रखा है, उसको पूरा करें, और नहीं कर पाए तो हम उसका कारण भी बताएं। ये एकदम ब्लैक एंड व्हाइट में है, और ये और बिल्कुल तन मन से बनाया हुआ चीज है ये, लेकिन पता नहीं अभी उसकी क्या परिस्थिति है, ये मैं नहीं बोल सकता। समझ रहा हूँ सर।
सर, तो मेरा अगला सवाल ये है कि यू हैव सीन आवर अंडर 17 हाउ वेल दे आर परफॉर्मिंग, अंडर 19 हाउ वेल दे आर परफॉर्मिंग, अंडर इवन अंडर 23 वी वर स्लाइट क्लोज टू क्वालिफाई फॉर एएफसी एशियन कप इन अंडर 23। एंड मेरा सवाल ये है कि इतना, और बिबियानो फर्नांडिस की अगर मैं बात करूं तो अंडर 17 ही हैव क्वालिफाइड इन लास्ट 2018, देन 2020, देन 23, देन दिस ईयर आल्सो। ये टैलेंट कहाँ जा रहा है मतलब? नहीं देखो, ये अंडर 17 टीम का परफॉर्मेंस जो है ईरान के साथ जीतना, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और ये पहली बार नहीं हुआ है कि हमारी अंडर 17 टीम ने अच्छा किया है, हाँ, आपने जैसे बताया। लेकिन देखिए, ये टैलेंट को सिस्टम में रखने के लिए और इनके कंटिन्यूस डेवलपमेंट के लिए हमारा कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर अभी पूरा है नहीं। जब तक कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर नहीं होगा, तब तक ये प्लेयर्स जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि अगर ये बड़े क्लब में साइन कर लें और बेंच में बैठे रहें, तो इनका कुछ नहीं हो सकता। देखो, इनको गेम टाइम चाहिए, और क्वालिटी गेम टाइम चाहिए, और कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट चाहिए। और वो नहीं होगा तो बिल्कुल कुछ नहीं हो पाएगा। समझ रहा हूँ सर। तो फिर मतलब इतने दिनों से वी हैव सीन मेजोरिटी, एक क्वेश्चन है मेरा दिमाग में जस्ट थ्रू आउट द प्रोसेस। वी हैव सीन आईएसएल, इंडियन सुपर लीग में। इंडियन सुपर लीग में क्या होता है कि जो स्ट्राइकर है ऑलवेज अ फॉरेनर यूज्ड टू प्ले, एक्सेप्ट सम क्लब्स लाइक बेंगलुरु एफसी, जहाँ पर सुनील छेत्री खेलते हैं एज अ स्ट्राइकर। अब अगर स्ट्राइकर को मौका नहीं दिया जाएगा, सो हाउ विल वी प्रोड्यूस द नेक्स्ट सुनील छेत्री? आपको क्या लगता नहीं देखिए, ये देखो, ये तो बोलने के लिए सही लगता है कि हम गोल नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास स्ट्राइकर की कमी है। है? ऐसा ऐसा नहीं है। देखो, हमारा जो लेवल है वो हर लेवल पे सेम है। अगर हमारा जो अटैकिंग फोर्स है, या मिडफील्ड है, या डिफेंसिव है, या गोलकीपर, सबका लेवल एक जैसा है। तो इसमें कोई कमी नहीं है, या कोई ज्यादा अच्छा है, कोई ज्यादा बुरा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन क्या है कि देखिए, ये टीम गेम है, ठीक है। अगर आप, एक प्रोसेस ओरिएंटेड है, जब नीचे से लेके ऊपर तक आप जाएंगे, तभी तो गोल कर पाएंगे ना। कितना चांस बना रहे हैं कि आप गोल बाहर मार रहे हो। आपको बांग्लादेश टीम के साथ मैच खेला, तो हमारा स्टैट क्या कह रहा है? हाँ? तो हमारा स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे अगर हम बात करें, तो कुछ और चीज दिखता है। तो ये स्ट्राइकर, देखो, हमारा प्लेयर का लेवल जो है वो कॉम्पिटिटिव लेवल पे नहीं आ पा रहे हैं। हर पोजीशन में यही है, ठीक है। क्योंकि डिफेंसिव में हमें प्लेयर दिखता है, गोलकीपर में इसलिए दिखता है क्योंकि दूसरी टीम हम पे ज्यादा अटैक कर रही है, Yes. इसलिए, है ना। इसलिए तो हमारा सेव ज्यादा देखो, दिखता है। हाँ, सेव ज्यादा दिखता है, डिफेंस अच्छा कर रहे हैं दिखता है। लेकिन देखो, वो सब बेसिक फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हैं। तो लेकिन जो मेरा समझना है, हमारा ऐसा नहीं है कि, देखो, आप डेफिनेटली जब तक यूथ लेवल पे कॉम्पिटिटिवनेस नहीं आएगा, तब तक हम उस लेवल का अटैकिंग प्लेयर को नहीं दे पाएंगे। क्योंकि जो अटैक प्लेयर होता है ना, वो सबसे रिफाइंड और फाइन प्लेयर होता है। उसका एक्सपीरियंस, उसकी मैच्योरिटी, उसका गेम टाइम सब मैटर करता है। तो लेकिन वो जो पोजीशन में वही खेल सकता है जो, जिसको 2 चांस मिले या 3 चांस मिले तो फिनिश कर पाए। ऐसा नहीं कि 10 चांस मिले तो भी एक बाहर मार रहा है। तो प्रॉब्लम हमारे प्लेयर की नहीं है, क्योंकि वो उस सिस्टम से नहीं आ पा रहे हैं कि ताकि वो उस लेवल पे जब जाए तो जो चांस मिले उसको यूटिलाइज कर पाए। क्योंकि वो उनकी गलती नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम जब सारे प्लेयर को एक कॉम्पिटिटिव लेवल देता है, तो वी विल बी एबल टू सी दैट लेवल ऑफ प्लेयर एज वेल। बट as long as we don't have that competitive structure from the youth level, we will not be able to get another Sunil Chhetri. Yeah, we are very lucky, fortunate. We got Sunil Chhetri. Previously, we got Vijayan and Baichung. Yeah, they are exceptional in many ways. But उनके टाइम में क्या होता था कि they used to play more games. Yeah, at least when they reach senior level. Yeah, they used to play 40-50 games. Yeah, now अब क्या है कि नंबर ऑफ गेम्स कम हो गया है, और चांसेस भी कम हो गए हैं ऑन द होल। और फिर जब वो 15, 16, 17, 18, 19 है, तभी भी गेम टाइम कम है। तो कैसे डेवलप करेंगे, कैसे वो फाइन ट्यून कर पाओगे आप?
है ना? तो टैलेंट की वजह से नहीं है, स्ट्राइकर की कमी की वजह से नहीं है, उनको गेम टाइम नहीं मिल रहा है। गेम टाइम नहीं मिलता। आई कम्प्लीटली एग्री विद यू सर। तो आपको क्या लगता है ये जो रिसेंटली जो हमारे ट्विटर पे ट्रेंड रहता है, इंस्टाग्राम पे ट्रेंड रहता है अबाउट लाइक हर एक पोस्ट में इंडियन फुटबॉल का ऑफिशियल अकाउंट पे आप अगर कमेंट सेक्शन चेक करोगे तो मैक्सिमम ऑफ द कमेंट्स पे ये रहता है कि ओसीआईज एंड पीआईओस को लाओ। रिसेंटली हमारी इंडियन फुटबॉल टीम पे रायन विलियम्स ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट उन्होंने रिजाइन करके इंडियन सिटीजनशिप वी हैव जॉइन। सो लाइक आपको क्या लगता है कि लाइक नहीं देखो, जो फैन कह रहे हैं वो उसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि देखो फैन चाह रहा है कि सभी फैंस, सभी हम भी चाहते हैं कि इंडिया टीम जीते, अच्छा करे। तो यस सभी को और कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा अभी। सभी को ये दिख रहा है ऑप्शन कि हम बाहर से प्लेयर लाए, ऐसे पीआईओ, और टीम को मजबूत करे। ठीक है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, कोई भी जो कह रहा है। ठीक है, क्योंकि सभी दुनिया के सारे टीमें चाहती है कि हमारी नेशनल टीम अच्छा करे, है? और वो उसमें जो भी संभावना है वो सबको करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें कोई गलत नहीं है, अगर हो सकता है तो करें, है ना? और सबकी कोशिश होनी चाहिए कि हमारी नेशनल टीम अच्छा करे, अच्छे प्लेयर्स आए, और उसमें पीआई हो जो भी हो, है ना, उसका फर्क नहीं पड़ता। एट द एंड वो तो सारे इंडिया के नाम पे खेलेंगे ना। हाँ जीतेंगे तो इंडिया ही जीतेगी। क्या रायन विलियम्स गोल करेगा तो इंडिया की जीत हुई, है ना? तो वैसे 10 रायन विलियम्स आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाए, क्योंकि इससे क्या होगा, जब हम जीतने लगेंगे तो लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बाद में देखेंगे ना, पहला तो रिजल्ट देखेंगे कि इंडिया ने 5 गोल से किसी को मारा, हम क्वालिफाई कर रहे हैं बड़े लेवल पे, अच्छा कर रहे हैं, तो यू नो दैट हाँ। मैटर्स। मैं एब्सोल्युटली। यहाँ पे अगर मैं हमजा चौधरी के बारे में बात करूं, बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। मार्च में उन्होंने ज्वाइन किया, उन्होंने डेब्यू किया था शिलोंग पे। उनके डेब्यू के बाद यू कैन सी हाउ वेल दे हैव इम्प्रूव, हाउ वेल द क्रेज इज। लोग आने लगे हैं, फैंस बढ़ गया है, उनका फॉलोअर्स बढ़ गया है, एवरीथिंग हैव ग्रोन एट अ मच ह्यूज रेट, एंड रिसेंटली दे हैव इवन डिफीटेड अस उनके होम ग्राउंड। नहीं बिल्कुल, देखिए हमजा चौधरी जो इस मार्च में बांग्लादेश के लिए खेला, और उसके पीछे 12 से 18 महीने का उनके मेहनत था। पूरे बांग्लादेश जो फुटबॉल फेडरेशन है और जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने मेहनत की कि ताकि हमजा आए। ये आसान नहीं था, ना हमजा के लिए आसान था, ना बांग्लादेश फुटबॉल के लिए आसान था, लेकिन उन्होंने कर दिखाया, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली 17-18 महीने उसके पीछे काम किया उन्होंने, और उसको लेके आए। और डेफिनेटली उनके लिए गेम चेंजिंग मूवमेंट है अभी, क्योंकि हमजा हैज बिकम a रोल real star there, and he is able to attract fans. He is able to attract the interest in football. He is able to attract brands into football. So that way, and he has demonstrated with his performance as well. He is a leader, and he is able to perform optimally within whatever he has got. Yeah, and that is what is helping Bangladesh football. And I'm sure that is again a lesson for everyone in the subcontinent, that what needs to be done, because we need star power. We need players who can perform, who can deliver, who can bring everyone together, and that's what Bangladesh has demonstrated. I think we can also do. सर तो फिर मेरा एक सवाल है यहाँ पे कि हमारा जो भारत का स्मॉल टाउन्स है, विलेजेस है, वहां पे आपको दिखता होगा कि बच्चे लोग ना ग्राउंड्स में खेलते हैं। स्कूल के यूनिवर्सिटीज में जब स्कूल गेम्स होता है तब हमें बहुत बेहतरीन फुटबॉल खेला हुआ खिलाड़ी मिलता है। तो कैन यू शेयर अ सिंपल गाइडेंस कि लाइक हाउ वो खिलाड़ियों को ऊपर तक अगर जाना है तो हाउ दे गो, मतलब व्हाट शुड बी द पाथवे? देखिए, जब तक ग्रास रूट में स्ट्रक्चर नहीं होगा तब तक बहुत मुश्किल है आगे आना, है ना?
क्योंकि क्या है कि हर कोई का एक्सेस नहीं होता है कि आप एक अच्छे एकेडमी कहीं भी हो, एक अच्छा क्लब हो, कहीं भी हो चले जाए। तो इसलिए क्या है, जब तक देखो हमारा ग्रास रूट स्ट्रांग नहीं होगा, क्लब कल्चर हर स्टेट में नहीं बढ़ेगा, हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं बढ़ेगा। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर जगह आपको आईएसएल क्लब हो, हर जगह आई लीग क्लब हो, लेकिन जो लोकल कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर अगर बढ़े, मतलब एमेचर लेवल में ही, और ग्रास रूट पे फोकस हो, तो उस टैलेंट डेफिनेटली आगे आने का मौका मिलेगा। हमारे पास टैलेंट, as I said, we don't lack talent, but the problem is, the structure. Yeah, and uh, as long as it is not localized, very difficult, because मिलियन में एक कोई अपने आउट ऑफ द वे कोशिश करके कहीं पहुंच जाएगा, लेकिन सबके पास उतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो किसी को फोन भी कर पाए, वो किसी के बारे में पता भी कर पाए, या क्योंकि आजकल क्या है, पे एंड प्ले एकेडमीज बढ़ रहे हैं, तो जो सही में टैलेंटेड होते हैं बहुतों के पास रिसोर्सेज नहीं है, तो क्या करेंगे? तो इस we have to focus on strengthening our grassroots, and that is very important, and the local competitive structure. So every district, we need to have a right competitive structure, and that is where the clubs, the local clubs, amateur clubs can grow, and take forward their community. Like say what happens in Mizoram or Manipur is a classic example. Huh? Their talents are able to come up. Why? Because the local structure is better there. Yeah, and that is what we need to replicate. Yeah, in a you know in it cannot happen in every district in India at one go, but at 5 to 10% every year we need to nurture and start that way, and that is where we can completely bring a transformation in our system. सर एक क्वेश्चन आ रहा है फैन की तरफ से। डियर साजिश, कैन आई टेक? Yeah, please. A guy have asked, dear Saji sir, what do you think are the main reason for the collapse of Indian football, especially Indian Super League? नहीं, देखिए, कोलैप्स तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन या एब्सोल्युटली अनसर्टेनिटी है पूरा। तो ये बेसिकली हमारा गवर्नेंस इशू है, which is the problem, because if the governance is not good, we kind of reach to this situation, and that is where the problem is. And football on the whole, there is a lot of interest among many, yeah, but problem is we are not working as team. All the stakeholders have to come together, and they should have anticipated all this way पहले से ही। और आज जो सिचुएशन है, डेफिनेटली आई फील सैड अबाउट इट। क्या बोले इस पे, बट द प्रॉब्लम इज बिकॉज ऑफ Everyone's livelihood is at stake. Even हमारा काम बंद हो गया रखा है। There is नहीं, nothing. कल yesterday it's a was sad officially situation. yesterday was officially the last match. उसके बाद हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे नहीं पता सर। हाँ, नहीं, देखो, ये सबके लिए सैड है। देखो, हम तो फुटबॉल में हमारी जिंदगी है पूरी, तो हमें खुद ही बहुत ही दुख होता है, क्योंकि कोई भी हमें पूछता है तो हमारे पास ये आंसर नहीं है, तो हम क्या बोले। तो लेकिन ऐसे सिचुएशन में कभी हमें जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम एक कोई गरीब देश नहीं है, हम कोई एक पिछड़ा देश नहीं है, हमारे पास सब कुछ है। बस, है ना, हमें फुटबॉल पे थोड़ा हमने ध्यान हटा दिया है, ऐसा लगता है मुझे। हमारा पूरा जो फोकस होना चाहिए फुटबॉल पे होना चाहिए। और पता नहीं क्यों, इसके लिए मैं क्या कहूँ, क्योंकि मैं तो आप जैसा ही एक इंसान हूँ आज के दिन में, और मैं तो बस प्रे कर सकता हूँ। कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, उनको बोल सकता हूँ, उनको विनती कर सकता हूँ। और डेफिनेट, बट ये मुझे जहां तक पता है कि गवर्नमेंट बहुत सीरियस है फुटबॉल को लेकर, क्योंकि पिछले कुछ दिन पहले ही मीटिंग हुई थी, और मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लेंगे इसके प्रति, और बहुत जल्दी होगा कुछ ना कुछ।
और ये जो अनसर्टेनिटी सिचुएशन है और एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन जरूर मिले, यही मेरी उम्मीद है, क्योंकि बिना लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के कोई फायदा नहीं है। और मुझे लगता है कि सभी की कोशिश यही होगी कि एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन हो और जो लीग जो डिसरप्ट हुआ है और फ्यूचर में कभी ना हो, क्योंकि ये ग्लोबली एक गलत मैसेज जाता है। और Absolutely. आपने कहा, क्योंकि देखो प्लेयर्स का फ्यूचर पता नहीं, ठीक है, जो कोचेस हैं, बहुत सारे लोगों की जिंदगी इससे जुड़ी हुई है, वो सब कुछ डिस्टर्ब होता है। और बहुत इम्पोर्टेंट, जो बच्चे आज के दिन में हमारे खिलाड़ियों को देखते हुए मोटिवेट होते हुए मेहनत कर रहे हैं, उनको भी लगता है कि क्या मैं ये फुटबॉल फॉलो करूं या और कुछ करूं, है ना? ये भी एक संदेश जाता है। तो हमें कोशिश यही होनी चाहिए कि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो। सर एक पर्सनल क्वेश्चन है मेरा, मेरे को हाँ, हमेशा बताइए। से सर जानने का बहुत इच्छा था कि लाइक हाउ, मतलब इंडिया का जो ये अंडर 17 का जो कैंप होता है, हाउ दिस प्लेयर्स गेट सिलेक्टेड, मतलब कहाँ से आते हैं? अंडर 17 हो गया, नहीं अंडर 19 का तो हमें पता है आईएसएल क्लब से आते हैं, बट अंडर नहीं, देखिए, 17। अंडर 17 का देखो, एक तो जो नेशनल चैंपियनशिप होता है उसमें से संतोष ट्रॉफी। स्काउटिंग करते हैं। नहीं नहीं, जो सब जूनियर चैंपियनशिप होता है ओके। उससे पहला स्काउटिंग करते हैं। फिर जो यूथ लीग्स होते हैं उसमें से होता है। फिर रिलायंस फाउंडेशन फिर यूथ लीग वो सब बात कर रहे हो आप? नहीं भाई, एएफएफ का भी यूथ लीग है, कहीं अच्छा। कभी इसी एज ग्रुप का। फिर सुब्रतो कप में भी सिलेक्शन होता है। फिर कभी कभी स्टेट्स को बोला जाता है, एकेडमीज को बोला जाता है, क्लब्स को बोला जाता है कि आप अपने बेस्ट प्लेयर्स को भेजो। तो मतलब ऐसा एक तरीका नहीं है, मतलब इट्स ओपन इन ए वे, एंड इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। और ये मुझे पता है, ये होता था। अब आज के दिन में डेफिनेटली कुछ अच्छा और बेटर ही होता होगा। समझ रहा हूँ सर। सर मेरा सवाल दूसरा ये है कि फॉरेन कोचेस वर्सेस इंडियन कोचेस, मतलब जो टैगलाइन है हमारा कि ये तो भारतीय का कोच है और ये तो बाबा फॉरेन कोच है, तो क्या डिफरेंस लगता है आपको? क्या इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन एन इंडियन कोच और एन फॉरेन कोच? देखो, डिफरेंस डिफरेंस की बात नहीं होती इसमें। ये होता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपका कॉम्पिटेंसी लेवल क्या है, और आपकी एक्सपर्टीज क्या है। देखो, हमारे जो इंडियन कोचेस की सबसे जो मतलब हमारी कमी है कि हमें इतना कॉम्पिटिटिव मैच ही नहीं मिलता है। हम अच्छे हैं, लेकिन हम जब तक कंपटीशन में नहीं जाएंगे तो हमारी अच्छाई किस कैसे पता चलेगी, बताओ? आपको यूथ यूथ लेवल पे आपको कंपटीशन नहीं है। अगर खिलाड़ी को गेम टाइम नहीं मिल रहा तो कोचेस को भी तो गेम टाइम नहीं मिल रहा ना। तो इस वजह से उनको पता ही नहीं चल रहा कि अच्छा कौन है। और आप देखो, जो फॉरेन कोच होते हैं उनके पास 600 मैच का एक्सपीरियंस है, कॉम्पिटिटिव मैच का मिनिमम है। और हमारे कोच के पास 50 मैच का एक्सपीरियंस है, तो कौन अच्छा होगा? you know it's a not a rocket science. The people with better experiences will be able to exhibit better result and better decision making, and they will be better organized. That's the only difference, and that is where we have to reach. It is not a difference between Indian coach or foreign coach. सभी की mindset एक ही है कि सब अच्छा करना चाहते हैं। बट जब आपका एक्सपीरियंस नहीं रहेगा तो आपकी डिसीजन मेकिंग नहीं होगी, है ना? और आपको प्लेयर जो मैनेजमेंट है ना, मैन मैनेजमेंट स्किल्स आपके एक्सपीरियंस के थ्रू ही आएगा। आप कितना भी अच्छा क्वालिफिकेशन आपके पास हो, अगर आप 500 मैच माइनस है किसी से, तो जो 1000 मैच किया है लाइफ में एज ए कोच, यू नो he or she can take a better decision. He can motivate player, he can read the situation better. That's an advantage. वो आप किसी चीज से उस गैप को फिल नहीं कर सकते, definitely not. And that is the serious gap we have today, and that is why unfortunately our Indian coaches are not able to exhibit. Huh? And that's we can only overcome once we have more youth games at the youth level where there are competition. So
यूथ टीम में आपको यू नीड टू बी हायर्ड बेस्ड ऑन योर कॉम्पिटेंसी, व्हाट इज द तो फिर रिजल्ट हम यू आर लोग स्कूल प्रोड्यूसिंग। लेवल पे काम क्यों नहीं करते हैं? मतलब बाहर के यूरोप में आप देख लो, यूरोपियन नेशंस में क्या होता है कि स्कूल लेवल पे ही से ही आपको फुटबॉल सिखाया जाता है। हमारे यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं होता? नहीं देखो, वो तो देखो, हम अभी सिस्टम में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं। देखो, जरूरी नहीं है कि हर चीज स्कूल में ही हो, लेकिन अगर आपका क्लब का सिस्टम, आपका ग्रास रूट सही है, तो स्कूल एक पार्ट होता है उसका, है ना। तो हमारा स्ट्रक्चर ही अभी बहुत वीक है, बहुत गैप है। तो इतने सारे कोचेस ही को एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिलता। अरे जिस कोच को आप 30,000 रुपए दोगे या 40,000 रुपए दोगे, वो वो कैसे यू नो समझ दो रहा लाख हूँ रुपए कैसे लगा के मतलब दो प्लेयर्स को लाख पैसे रुपए देते लगा के एक अच्छा कोचिंग कोर्स पे जाएगा, कैसे अपने आप को इम्प्रूव करेगा। क्योंकि कोचिंग लाइसेंस एक बात होती है, आपको रोज के रोज आपको अपग्रेड करना पड़ता है आज के दिन में, है ना। तो वो बहुत कॉम्पिटिटिव है, और उसके लिए क्या है, रिसोर्सेस चाहिए आपके पास। और हमारे कोचेस मैक्सिमम दे आर हैंड टू माउथ, क्योंकि उनको आप स्कूल में कोचिंग करोगे क्या मिलेगा आपको, है। वो 3 स्कूल में कोचिंग करने जाता है, एक कोच 4 स्कूल में जाता है। तो वो क्या है, ज्यादातर वो यही करेगा कि ठीक है, मैं तो ये अपना अटेंडेंस लगा लिया, है ना, समझ जो रहा मेरे हूँ। से बेस्ट हो सकता है मैं कर रहा हूँ। लेकिन ही और शी कैन नॉट गिव बेटर आउटकम आउट ऑफ दैट सिचुएशन, बिकॉज स्कूल आपको सब कुछ नहीं दे रहा है, स्कूल आपको अच्छी सैलरी नहीं दे रहा है, स्कूल आपको अच्छा फैसिलिटी नहीं दे रहा है। आप खिलाड़ी के लिए कुछ बोलोगे तो बोलेगा नहीं, हम नहीं कर सकते, खिलाड़ी से ही पैसा लो। अरे खिलाड़ी कितना पैसा देगा, है ना। और पे एंड प्ले जो हमारा सिस्टम है वो बढ़ता जा रहा है, और उससे क्या है, हमारा जो प्लेइंग पॉपुलेशन है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि सबकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है। समझ रहा हूँ सर। तो आगे बढ़ते हैं। आगे थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल चीज भी हो सकता है, बट मैं ये जानना चाहता हूँ बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ एआईएफ, ये फुटबॉल में बजट एलोकेशंस कैसे होते हैं? मतलब हमारा जो इंडियन फुटबॉल नेशनल टीम के लिए जो बजट आता है कि आप इस साल इतना इतना बजट आप यूज करोगे, नेशनल टीम का एक्सपोजर होगा, ये होगा, ये होगा, तो हु डिसाइड्स एवरीथिंग? नहीं देखो, मैं तो अपने टाइम की बात बता सकता हूँ बस, क्योंकि ये हर डिपार्टमेंट अपना बजट बनाता है डिपेंडिंग अपॉन कि क्या किस कौन कौन से कंपटीशन खेलेंगे, और जितने हमारे पास रिसोर्सेस है उस बेस पे, तो उसका एक ऑप्टिमल यूसेज करने की कोशिश की जाती है। लेकिन बजट हमारे पास पर्याप्त नहीं है नेशनल टीम के लिए, बिल्कुल नहीं है। हमारे पास जो बजट है उससे जो हम मेरे टाइम में जो हम अचीव कर रहे थे, वो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा अचीव कर रहे थे, क्योंकि हम अच्छे लोगों को एम्प्लॉय नहीं कर सकते जो हमारे पास बजट है। और आजकल माइक्रो स्पेशलाइजेशन, माइक्रो एक्सपर्ट्स का जमाना है। आपको थ्रोइंग कोच चाहिए, सेट पीस कोच चाहिए, हर आपके चीज पास के लिए अलग अलग पांच छह कोचिंग। पांच छह डॉक्टर्स होने चाहिए, 5-6 फिजियोथेरेपिस्ट होने चाहिए, स्ट्रेंथ ट्रेनर जो है, न्यूट्रिशनिस्ट जो है, वो भी बहुत सेलेक्टिव होते हैं, और साइकोलॉजिस्ट। तो हम तो अफोर्ड ही नहीं कर पाते। तो हम तो बहुत पीछे हैं, मतलब बजट इज इट्स नॉट सफिशिएंट एनफ। इट माइट लुक बिग, यू नो बिकॉज कंपेयर टू सम अदर फेडरेशन, इट माइट लुक बिग, बट नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। इट्स वी हैव टू रियली स्ट्रेस आवरसेल्फ, we have to stretch also, and it is very difficult to get the right manpower with what we are paying today. Yeah, and with that we can only get that much. Yeah, and top of that we are not giving anything to players as well. देखो, प्लेयर्स को तो क्लब्स पैसा देता है, हाँ, और और नेशनल टीम में वो खेलते हैं तो उनको कुछ नहीं मिलता है। उनको जो मिलता कुछ है तो मिलता वो होगा तो सर। वो तो एक चेंज है, उससे कुछ नहीं है। वो उसको दे डोंट गेट नेशनल टीम में इट्स खेलने नॉट, से सर कुछ नहीं मिलता है प्लेयर्स ज्यादा को। कुछ नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है। वो तो उनका मतलब एक क्या बोलूं, मतलब इट्स नॉट डेली वेज राइट। टाइप का है, No, डेली। no, there is no wage. There is no wage. Only some small allowance, which is not, great enough
but तो दैट्स व्हाई that's the अभी की challenge. That's the मतलब challenge we आईएसएल have. क्लब्स के लिए एक प्लेयर अगर खेलता है तो ज्यादा हंगर दिखता है, और हमारे नेशनल टीम के लिए जब एक नहीं, प्लेयर ऐसा खेलता है नहीं है। तो देखो, ऐसा नहीं है ये। देखो, हम जब हार जाते हैं तो ये बोलते हैं कि वो हंगर नहीं है। जब जीत जाते हैं तो क्यों नहीं बोलते फिर? ऐसा नहीं है। देखो, जब हार जाते हैं तो कोई ना कोई एक्सक्यूज चाहिए होता है, तो कोई ना कोई बोल देता है। लेकिन ऐसा नहीं। देखो, कोई भी खिलाड़ी जो नेशनल टीम का जर्सी पहनता है ना, I have not seen anybody not giving their 100%. अरे डेफिनेटली सी, वो अगर एक टीम जीतता है तो हमारे प्लेयर्स तो कमजोर लगेंगे। दैट डजंट मीन दे आर नॉट पुटिंग देयर बेस्ट। या, एब्सोल्युटली, आई डोंट एग्री विद दैट। दे आर गिविंग देयर बेस्ट, बट द रिजल्ट इज नॉट इन देयर हैंड। वी कैनॉट accuse them that they are not giving 100%. Absolutely not. Yeah? क्योंकि देखो, मैं तो नेशनल टीम को बहुत सालों से हैंडल किया है मैंने। तो आई नो द प्लेयर्स, देयर सेक्रीफाइसेस, देयर कमिटमेंट, वेदर वॉट एवर दे अर्न फ्रॉम द क्लब, बट व्हेन दे कम टू द नेशनल टीम, they do their best. Yeah, yeah. Result, देखो, it is our system by which they are not able to compete. That's simple as it is. It is not about कि वो मतलब not giving 100%. Absolutely not. They are ready to die, which I know. You know, आपको नहीं पता कि क्या होता है मैच के बाद, मैच से पहले। how much they go through to be on the pitch. It's not easy. हाँ, लेकिन but at the end, when you lose, criticism does come. आई गेट इट। सर, मेरा एक सवाल है, वो ये है कि इंडियन सुपर लीग आप बहुत ही अच्छे से फॉलो करते हो, इतने सालों से, 2014 से चल रहा है, 2000 इस साल थोड़ा सा हुआ है, आई होप जल्दी से जल्दी रिकवर करे। बट मेरा सवाल ये है कि ज्यादातर क्लब्स ऑलवेज दे डिपेंड देमसेल्फ ऑन फॉरेन प्लेयर्स। हमारा टारगेट था कि इंडियन सुपर लीग आए जिससे हमारे इंडियन प्लेयर्स का डेवलपमेंट हो, बट हर एक क्लब हमेशा फॉरेनर्स पे ही डिपेंडेंट ज्यादातर रहता है। यू मस्ट एग्री विथ मी, आई थिंक। नहीं तो नहीं, देखो, वो तो देखो, दे मेक द टीम टू विन द टाइटल, राइट? विद वेदर इट इज इंडियन, वेदर इट इज फॉरेनर, within their budget, within their capability, they hire players. That's all. It is nothing between Indians or foreigners. There is nothing. Huh? The clubs are putting money to win the title. Yeah, that's all. And in that process, they are helping the Indians football to grow, and the players also benefiting. It is not that the Indian players have not benefited. Absolutely. अब जब से Indian Super League शुरू हुआ है, the players are getting better facilities, better हाँ, coaches, यस, better salaries, बेटर लाइफ। everything. And it is they also have learned a lot being part of that system. एंड ये हम क्लब्स को ब्लेम नहीं कर सकते कि वो फॉरेनर्स पे फोकस कर रहे हैं। नहीं, एट द एंड, जब 7 फॉरेनर्स भी खेलते थे या 6 खेलते थे, आज 5 भी खेल रहे हैं, तो इंडियंस आर पार्ट ऑफ इट। तो विदाउट उनको बाहर रख के थोड़ा ना खेलते हैं वो। नहीं ना, whether they are in the bench, they come as a substitution, whether they are in the pitch, it is the teamwork at the end wins, right? So they are, there is no difference. They absolutely see they will go to win the title. Some of the clubs, they will make the team to win the title, to be competitive, and that's what most of the clubs are doing. ओके सर, तो रियलिस्टिकली बात करते हैं, आपको क्या लगता है ये नेक्स्ट आने वाला 5 से 10 साल इंडिया क्या अचीव कर सकते हैं? आपको क्या लगता है? देखो, हमें डेफिनेटली हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या, देखिए, ये जो अनसर्टेनिटी सिचुएशन है, लीग का जो पिरामिड है, ये अगर एक स्टेबल हो जाए और हम ग्रास रूट पे फोकस करें, और हमारा जो गवर्नेंस है वो स्मूथ चले, और द फंडिंग, पैसा, स्पॉन्सरशिप, कमर्शियल एस्पेक्ट, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर। सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि बहुत देखो, आज के दिन मेसी आ रहा है इंडिया में,
नेक्स्ट वीक आप देख लो कितने ब्रांड्स इन्वॉल्व हैं, कितना पैसा लग रहा है उस पे। तो पैसा तो इंडिया से ही आ रहा है ना। हम्म। कोई मेसी तो अर्जेंटीना से पैसा लेके नहीं आ रहा। हाँ, सभी इंडियन ब्रांड्स ही लगा रहे हैं पैसा। तो पैसा है इंडिया में, लेकिन हम उसके लिए क्या है, हमारी क्रेडिबिलिटी बेटर करनी पड़ेगी, हमारा स्ट्रक्चर बेटर करना पड़ेगा, हमारा गवर्नेंस बेटर करना पड़ेगा, हमारा ऑटोमेटिकली सब चीजें इम्प्रूव। तो इसी के लिए बेसिक क्या है, देखो मैं ये जानता हूं कि हमारा सिस्टम स्ट्रक्चर सही हो सकता है और सही होगा भी, क्योंकि ज्यादातर लोग यही चाहते हैं। और जी, एवरीवन क्लब्स, ऑफर्स मनी। या एब्सोल्युटली। तो डेफिनेटली होगा, बस हमें फोकस करना है कि हमारा कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर जो है ना वो मजबूत से मजबूत हो, बस रेस्ट सब कुछ सही हो जाएगा। हमारे पास खिलाड़ी भी दिखने लगेंगे, परफॉर्मेंस भी अच्छा होने लगेगा, और फैन सपोर्ट भी बढ़ेगा, और कॉमर्शियल ब्रांडिंग सब कुछ आ जाएगा। लेकिन क्या है, ये जादू उससे नहीं होगा, लगेगा इसमें टाइम। मतलब अगले 3 4 5 साल बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत अब क्या कुछ करोगे? सेक्रीफाइस करना पड़ेगा सबको। फिर एक सिस्टम आएगा। एकदम से सिस्टम भी नहीं बनता है, स्ट्रक्चर भी नहीं बनता है। अभी जैसा चल रहा है करंट सिनारियो, आपको क्या लगता है कि इज देयर एनीथिंग पॉजिटिव इन द नहीं नेक्स्ट देखो, ईयर? ये जो सिस्टम के बारे में जो अभी चल रहा है, तो रोज हम देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो इसमें बोल के कोई फायदा नहीं है। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम इसमें से देखें कि क्या अच्छा हो सकता है। तो मैं इसलिए एज ए रेस्पॉन्सिबल पर्सन मैं यही कहूंगा कि डेफिनेटली सिचुएशन अच्छा होगा, और ये जो हुआ ये कभी ना हो हमारे साथ, ये कभी ना हो हमारे साथ। ये यही कोशिश, और हमें सब मिलजुल कर काम करने की जरूरत है। देखो, जब इंडिया कुछ अच्छा करेगा ना, तभी कुछ सभी सेलिब्रेट कर सकते हैं। और बहुत से, मतलब बहुत सारे लोग रोज मेहनत करते हैं कि कोई अच्छा खिलाड़ी बने, फुटबॉल अच्छा ऑर्गेनाइज हो। नीचे ग्रास रूट में बहुत लोग अपने, मतलब अपने जीवन की कमाई लगा देते हैं फुटबॉल के लिए, है ना। और उन लोगों का देखो क्या हो रहा होगा, वो सोचते होंगे कि अरे ये सब हम जो कर रहे हैं ये तो कुछ भी कहीं भी नहीं जा रहा। तो हमारे लिए ये सब बहुत दुख की बात है। हमें रेस्पॉन्सिबल होके हमें कुर्सी छोड़कर सोचना पड़ेगा कि सब एक साथ मिलके कैसे काम कर सकते हैं। और जो भी 1 रुपए लगा रहा है, या 200 करोड़ लगा रहा है, या 1000 करोड़ लगा रहा है, सब यही सोच के लगाते हैं कि फुटबॉल का कुछ अच्छा हो। कोई ये सोच के नहीं लगाता कि मेरे को 1 रुपए लगा रहा हूं तो मुझे कल 5 रुपए मिलेगा। ज्यादातर लोग वैसे हैं जो गेम को अच्छा देखना चाहते हैं। और अभी क्या होगा, अगले 6 7 महीने फुटबॉल का जो डिस्कशन है वो बढ़ता रहेगा, क्योंकि वर्ल्ड कप आने वाला हम्म। है। तो इंडिया क्यों नहीं क्यों है नहीं ना, है? और क्या करना चाहिए। तो ये एक अच्छा टाइम फेस में जाने वाले हैं। तो इसलिए हमें पॉजिटिव जितना सोचे, पॉजिटिव जितना बोले, तो कुछ तो अच्छा करे। जो ठीक है, जो खराब हो गया, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। लीव इट, फॉरगेट इट। कि ब्लेम जिसको होना था हो गया, ब्लेम सब हो गया, खत्म। क्या अब आगे आप क्या कर सकते हो बताओ। आप जो कर सकते हो उसी पे फोकस करो, और यही है, दैट इज व्हाट वी कैन थिंक। सर, ये जो हमारा जो इंडियन सुपर लीग है, इवन आई लीग है, आपको क्या लगता है? मतलब इंडियन सुपर लीग एक क्लोज्ड लीग है मेरे मुताबिक। प्रमोशन तो होता है, बट रिलीगेशन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। बिकॉज मुझे ऐसा फील होता है कि क्लब्स, मतलब मिड टेबल टीम्स, इवन लो लेवल की टीम्स, ऐसा रहता है कि दे डू नॉट सो मच दैट मच। तो आप क्या कहते हो कि रिलीगेशन एंड प्रमोशन, शुड इट हैपन, और मतलब जो, या फिर क्लोज ही रहना चाहिए? नहीं नहीं, देखो ये पूरे स्ट्रक्चर जब तक नहीं होगा ना, क्योंकि क्या हमने क्या कर दिया है सिस्टम में, सब कुछ को अलग कर दिया है कि आई लीग अलग है, सेकंड डिवीजन अलग है, आईएसएल अलग है, हमारा सिस्टम अलग है। वो प्रॉब्लम है। देखो,
रेलिगेशन प्रमोशन की बात नहीं है, मेन है कि कॉम्पिटिटिवनेस, सस्टेनेबिलिटी और सब कुछ आपके सिस्टम से क्या फायदा फुटबॉल को मिलेगा, सबको, जो भी उसका पार्ट है ना। आप रेलिगेशन प्रमोशन कब होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये पूरा स्ट्रक्चर की बात है ना, कि टॉप डिवीजन से लेके लोअर डिवीजन तक, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ एक जगह है एक जगह नहीं है, और जो 500 करोड़ लगा रहा है वो सबसे नीचे चला जाएगा, जो 1 करोड़ लगा रहा है ऊपर आ जाएगा। तो वी हैव टू थिंक इन अ होलिस्टिक वे, या। और जब तक आपका लीग पिरामिड नहीं बनेगा, तब तक आप कैसे डिस्कस कर सकते हो कि प्रमोशन रेलिगेशन क्या होना चाहिए? वेयर इज द पिरामिड? वी डोंट हैव ए पिरामिड, आई लीग अपने आप में फाइट चल रहा है कि मतलब उनका जो फाइट है उनको मेन स्ट्रीम में नहीं है, ये भी प्रॉब्लम है। क्योंकि सी वी हैव टू स्ट्रक्चर द लीग सच ए वे दैट वी हैव ए 4 to 5 tier league, then we need to see how the promotion relegation should happen, and then put the system, and then उसका सबको फायदा होना चाहिए ना। तो देखो आज के दिन में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास सिस्टम स्ट्रक्चर नहीं है, सब एक टेम्पररी एडॉक सिस्टम है। तो इसलिए कभी प्रमोशन हो गया, कभी रेलिगेशन हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी है जिसका 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 जिसके पास टॉप किसी का नंबर है, उसने फोन कर दिया तो मेरा प्रमोशन हो गया, किसी का रेलिगेशन रुक गया। तो ऐसे थोड़ा ना सिस्टम होता है। तो सिस्टम में देखो आपका क्या है, आपका मतलब व्हाट इज द गोल, you need to have a competitive system, right? To have a where your national team your players are able to reach to that level, yeah. And for that, what is the system you need, and how you can attract the investment in your club football, in your league, and how you can sustain that. तो एक खाली प्रमोशन डेलीगेशन की बात करने से नहीं होता है ना, हमें ऐसे होलिस्टिक हर सब चीज को लेके बात करना पड़ेगा, तब होगा। और हमारे प्रॉब्लम क्या है कि हमने लीग पे मतलब हम डिस्प्यूट करते जा रहे हैं, क्योंकि आईएसएल वाले बोलेंगे आई लीग सही नहीं, आई लीग वाले बोलेंगे आईएसएल से, सेकंड डिवीजन वाले बोलेंगे हमें चांस नहीं मिल रहा। अरे कहाँ, सिस्टम ही नहीं है। जो सेकंड डिवीजन में है वो 10 मैच खेलते हैं और आप उनको प्रमोट कर दोगे, क्या सही है क्या? और क्या आप आई लीग जो 20 मैच खेल रहा है उसको रेलीगेट कर दोगे, वो सही है क्या? और जो 200 करोड़ लगा रहा है, जो 100 करोड़ लगा रहा है, जो 5 करोड़ लगा रहा है, तो वेयर इज द बैलेंस, वेयर इज द फेयर प्ले? You have to create a system which is fair, which is competitive, and then look for that, and it will automatically happen. देखो जो अच्छा, और देखो रेलीगेशन और प्रमोशन क्या लीग का है, ठीक है, लीग की स्टैंडिंग के बेस पे है, लेकिन आप उस लेवल का कॉम्पिटिटिवनेस नहीं होगा तो डिसबैलेंस हो जाएगा ना। क्या फायदा कि मतलब एक रेलीगेशन टीम नीचे आके उसको वो बोलेगा यार मैं क्यों पैसे लगाऊं, क्योंकि इसमें तो कंपटीशन नहीं है, मैं तो आराम से जीत जाऊंगा, चले जाऊंगा, तो यू काइंड ऑफ डिस्टर्ब द होल पिरामिड। अभी क्या हमारे पास पिरामिड ही नहीं है, वेयर इज द पिरामिड? हमारे पास देखो, हम जो लीग जो है ना 1996 से अभी तक हमारे पास स्टेबल पिरामिड नहीं आया, और अभी तक जो फेज में सबसे अच्छा जो रहा है वो आईएसएल का ही रहा है। देखो 11 सीजन तो चला ना, सही चला, ब्रॉडकास्टर था, सब कुछ था, कोई है तो, और आई लीग भी चलता आ रहा है, लेकिन क्या है कि हमने उसको इंटीग्रेट नहीं किया। हाँ, कैसे ऊपर जाएगा, कैसे नीचे जाएगा, वो एक इट्स लाइक everyone is having the same objective. That is what we need to bring everyone to one table, and then we will be able to decide what is best for all in the pyramid. ठीक है, अभी क्या है
या सभी अपने हाथ से पैसा लगा के फुटबॉल को जीवित रखा हुआ है. It is not a product which is able to give you sufficient return कि आप मोटिवेटेड हो. नहीं है. अरे किसी का पर्सनल पैसा ही लग रहा है इसमें ज्यादातर. तो वी हैव टू थैंक एवरीवन, whoever is putting money into football. हमारा इकोसिस्टम नहीं बना है अभी. तो इकोसिस्टम कब बनेगा? जब हमारा स्ट्रक्चर सही बनेगा, ये लीग का पिरामिड सही होगा. देन you apply the best case, then it will flourish. हम ईपीएल का एग्जांपल यहाँ नहीं दे सकते. ईपीएल देखो, वो लीग 90s में शुरू हुआ है, लेकिन उनका फुटबॉल का जो वो है ना, वो 100 साल पुराना है. द होल थिंग, वी कैनॉट कंपेयर दैट. वी आर स्टिल एट अ वेरी बेस लेवल, आवर फुटबॉल. समझ रहा हूँ. तो सर, लास्ट फ्यू क्वेश्चंस आपके लिए. हाँ, आप प्लीज. सर, रैपिड फायर क्वेश्चंस आपका भी शायद. यू हैव फ्लाइट, राइट? Yeah, I have to 10 minutes more. That's all. ओके ओके ओके. सो फटाफट रैपिड फायर क्वेश्चंस कर लेता हूँ आपसे. इट्स सो व्हाट डू यू थिंक द बेस्ट फुटबॉलर राइट नाउ इन इंडिया? इंडियन फुटबॉलर आपको कौन लगता है? देखिए, मैं तो ऐसा कोई बोलना नहीं चाहता, क्योंकि बहुत सारे हमारे टैलेंट है जो मुझे लगता है कि दे विल बी एबल टू टेक फॉरवर्ड इंडियन फुटबॉल. आई डोंट वांट टू नेम एनीवन, ओके because frankly speaking, there is no one who is exceptional right now. ओके ओके. सो दूसरा सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि इंडियन सुपर लीग में एट प्रेजेंट द बेस्ट कोच? आप अगर Manolo Marcus, definitely. Because why? Because what he has done with Hyderabad, and then he is producing result with FC Goa back to back Super Cup, and competing that way. I think definitely he's not like FC Goa is having a very high budget compared to many other teams. Like yeah, Hyderabad FC was peak of his performance, I would say, with least budget, with not star material, he could achieve that result. तो इसीलिए. तो सर, अगला सवाल ये है कि इंडिया का मोस्ट पैशनेट फुटबॉल सिटी आपको कौन सा? इसमें तो देखो, it's I see Calcutta definitely stands out because number of Clubs is more. people, and then you go to Kerala, because it is that when ISL match happens, definitely Kochi depicts that. But then it is mostly the north part of Kerala, where Malappuram, Kozhikode, Kannur, that part is where football fanatics lives. Yeah, that is there. But Calcutta, there is no comparison. Okay. Okay. So like if I say about derby atmosphere, it's better in Kolkata or Kanterva. No, there is no comparison. Okay. Calcutta, you cannot compare with anything. That derby, absolutely, they are the top, top 3-4 derbies in Asia, and top 10, top 15 derbies in the world. That way, yeah, definitely. So my next question is: can India reach the top 10 in Asia? Yes. Of course, it can, but then right now I don't know when, but definitely समझ it रहा can. हूँ, समझ रहा हूँ. तो सर, एक चीज ये है कि अगर आप एक प्रॉब्लम अगर इंडियन फुटबॉल में फिक्स करने का मौका मिले इंस्टेंटली, तो व्हाट वुड दैट बी? तो आज के दिन में तो यही कहूंगा कि लीग का पिरामिड फिक्स हो जाए, solve, because there are too many problems, but this is what is the priority. If I have the power, I will do this. समझ रहा हूँ. तो सर, एट लास्ट नॉट द लीस्ट, आई एम वेरी ऑनर्ड कि लाइक आप हमारे चैनल पर आए एंड हमारे फैंस को सब कुछ बताया, इवन टॉक विद मी. आई एम वेरी ऑनर्ड फॉर यू. थैंक यू सर, एंड आई विश यू अ सेफ जर्नी. आपका अभी फ्लाइट है, सो मैं ज़्यादा टाइम अभी नहीं लेना चाहूँगा आपका. सो थैंक यू सर.
Thank you. All the best. Keep promoting Indian football and keep sharing positive things about Indian football. Or looking forward to having more discussion with Yes, you yes, and yes. others. All the For sure. best. Thank All you. the best. Thank you. Thank you.